सरदार एक नया नाटक रचो, एक नया नाटक रचो, सुनिए सब नर नार। जिंदगी में तपिश तो बहुत है, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाया करते हैं, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाया करते हैं, जिनकी परवरिश छाया में हुई करती है, जिनकी परवरिश छाया में हुई करती है। बहनों से मेरी अर्ज जा, बेटी भाई बहनों से मेरी अर्ज जा, यूं लीला में चुपचाप पहनूं फरज जा, यूं लीला में चुपचाप पहनूं फरज जा, जो भी गलती होली क्षमा तुम करयाला, जो भी गलती होली क्षमा तुम करयाला, गोरु गोरु मुझे किसली न कर। लिए बिना नहीं रह सकता हूँ गुरुवर, आप ही कुछ विचार कीजिए। तथा युधिष्ठिर को आमंत्रित करो, युधिष्ठिर को आमंत्रित करो। विचारों के डूबेंगे। तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम इतने नीच कर्म कर रहे हो। माता जी, आप भी मुझे पांडवों की हित की सुनाती हो। माता जी, आप भी मुझे पांडवों की हित की सुनाती हो। बहुत बढ़िया। उनका हित तो मुझसे नहीं हो सकता माता जी, पांडवों का हित मुझसे नहीं हो सकता। हूं कि मैंने पांडवों से बदला लेने की सोच ली है। प्रिय, इसमें तुम्हारी क्या राय है, मैं यह जानना चाहता हूं। हे प्राणनाथ, आप पांडवों से बैर मत कीजिए, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। यह शब्द शोभा नहीं देते हैं। मैं पांडवों को नीचा दिखलाकर ही सांस लूंगा और उनसे जरूर ही बदला लेके रहूंगा। मुझे तुम्हारी राय चाहिए होगी कि किस तरह से पांडवों को हराया जाए। ये राय ठीक है, युधिष्ठिर से जुए का युद्ध कीजिए और उसका सारा राजपाट छीन लीजिए। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। हे महाराज, न तो पांडवों को युद्ध में हरा सकते हो और न ही धर्म के युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो, इसलिए मेरी मानो तो चुपचाप घर में बैठे रहो। गुड जॉब भाई।
अरे दुष्ट विकर्ण, मैं उन्हें क्यों नहीं हरा सकता हूं? इतने वीर पुरोधा मेरे साथ हैं। तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो, वरना खुद ही घर बैठ जाओ और खेल की तैयारी करें। तुम शीघ्र जाकर उस युधिष्ठिर को बुला लाओ और उनको हमारा न्योता दे आओ। खेलने को जुआ हमसे आ जाइए, खेलने को जुआ हमसे आ जाइए। देखो कितने खिलाती हो तुम, दूती कल हमें बतलाइए। खिलाड़ी नहीं है बेरंग, अपने हो प्यारी से उनको दिखलाएंगे, अपनी हो यारी से उनको दिखलाएंगे। कुछ भी खिलाड़ी नहीं है, परंतु आपका आमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे। मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ जुए खेलने का खेल आऊंगा। युधिष्ठिर, कल प्रातः होते ही हमारे साथ जुआ खेलने आ जाना। ये इधर उधर की बातें मत करो। देखते हैं तुम जुए के कितने बड़े खिलाड़ी हो। कल जरा अपनी होशियारी अरे हमें भी तो दिखलाइए। भांजे दुर्योधन, राजनीति व युद्ध की बातें होती हैं। मेरे बच्चे, यदि पासा पलट जाए तो चाल पलटना भी सीखना पड़ता है। मेरे बच्चे, सीखना पड़ता है। अरे तू कौन है? अरे तू कौन है जो अपने मन से यहाँ बैठा है? जो अपने मन से यहाँ बैठा है, तेरी क्या औकात है? तुम्हारा क्या नुकसान है? मामा शकुनी मेरी तरफ से चौसर खेलेंगे। मानिए इस जुआ को ना खेलोगी न, मानिए सब तरफ मुझको मालूम पड़ता है छल, सब तरफ मुझको मालूम पड़ता है छल। यही कहती है कि कुटिल शकुनी छल से खेल रहा है। अरे भाइयों, यद्यपि मुझे दुर्योधन की बातों का हल नजर आया है, परंतु हम क्षत्रिय हैं, पैर जमाकर पीठ नहीं दिखाया करते हैं।
बताइए आपका पसंदीदा नंबर बताइए प्रिय भांजे, बताइए। 6 डालिए मामा जी, 6 डालिए। लीजिए भांजे। अब क्या दांव पे लगाना चाहेंगे भांजे? मैं भ्राता सहदेव को दांव पे लगाना चाहता हूँ। बताइए भांजे, अपना पसंदीदा नंबर बताइए भांजे। 12.15 दीजिए मामा जी, 12.15। चौसर को देख के तो लगता है मामा श्री 12.15 पांडवों की शक्ल में बज रही है। चौसर में कहां से नंबर आएगा? सारा राजपाट तो हार ही चुके हैं और अब अपने प्रिय स्नेहिल भाइयों को दांव पे लगा रहे हैं। दया आती है ये देखकर। आप सब्र रखिए मेरे बच्चे, सब्र रखिए, अभी आगे खेला बाकी है मेरे बच्चे, बाकी है। अब आप क्या दांव पे लगाना चाहेंगे धर्मराज? मेरे पास मेरा प्रिय भाई नकुल है, मैं उसी को दांव पे लगाना चाहता हूँ। हो गया मेरे भांजे, हो गया। बताइए धर्मराज अपना पसंदीदा नंबर। 3 दीजिए मामा जी, 3 दीजिए। युधिष्ठिर के तो भांजे। अरे फिर से ये देखिए 3 आ रखा है, 3 आ रखा है। देखिए मामा श्री, अब तो ये आपसे भी ज्यादा छल कपट करने लगे हैं। 3 आया मामा जी, 3 आया। बच्चे हैं मेरे भांजे, बच्चे हैं ये। मामा जी आपसे कुछ और सीख लिया होता तो शायद इस तरह से ना हार रहे होते। ये तो आपसे छल कपट ही सीखने चले हैं। अब आगे क्या दांव पे लगाना चाहेंगे मेरे बच्चे? अनुज, दुर्योधन, अब फांसा फेंकने की बारी हमारी है, अब हमें दीजिए। मामा शकुनी, इन्हें लगता है कि आप पासा फेंक रहे हैं तो इसीलिए हम जीत रहे हैं। चलो इनकी यह गलत फहमी भी दूर कर दिए देते हैं। आप इन्हें पासा दे दीजिए। मेरे भांज, जब तो जीत रहे थे तब तो बहुत अट्टहास कर रहे थे, अब हार रहे हैं तो सर झुका के बैठे हैं। बताओ भ्राता दुर्योधन, आप क्या दांव पर लगाएंगे? आप मुझे दे दीजिए पौ 12। अरे देखो तो 12 फिर से इनकी शक्ल में बच चुके हैं। अरे कितना हारोगे, और आज का दिन तुम्हारा संपूर्णतः राज काज भाई सब हारने का है। अब दुर्योधन, भले हम सब कुछ हार जाएंगे लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब तुम्हारे पास इन 4 नन्हे मुन्ने भाइयों के अलावा अरे बचता ही क्या है तुम्हारे पास? ये देखो भीम सिसक रहा है, खा खा के इतना सुस्ता चुका है, इसको रोना भी नहीं आता है। अरे भीम, शर्म कर, थोड़ा आंसू बहाना तो सीख लेता। भ्राता आगे हो गया अर्जुन, अब तक कहां थे? चुपचाप बैठ जाइए। आप
सब अब दुर्योधन के दास हैं और तुम्हारा बड़ा भाई युधिष्ठिर भी दुर्योधन का दास है। दासों की भांति व्यवहार करो, इस तरह खुद को मत। वही तो मामा जी, एक तो हारते भी हैं और फिर रण भी करते हैं। मुझे नौने पाव दीजिए। नौने पाव अपने इन भाइयों के साथ पांचाली द्रौपदी को भी हार चुके हो। शर्म करो युधिष्ठिर, शर्म करो।